वेलकम टू क्लासेस गाइस। दोस्तों आज के सेशन में देखने वाले हैं जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो झारखंड एक्साइज कांस्टेबल से रिलेटेड है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीजीएल की भी तैयारी करते हो तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे। और दोस्तों ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जितने भी क्वेश्चंस हमने तैयार किए दोस्तों एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको हूबहू पैटर्न्स एंड लेवल यही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पार्ट 8 है दोस्तों। इससे पहले हमने सारे पार्ट्स को कवर कर लिया है, तो देखा नहीं है तो आप देख लेना। ठीक है, दोस्तों बात करते हैं कि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल 2022 के लिए हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि दोस्तों जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि जनरल नॉलेज हम लोग स्टडी करते हैं, जनरल साइंस स्टडी करते हैं, झारखंड जीके स्टडी करते हैं, करंट अफेयर्स स्टडी करते हैं। और दोस्तों जो स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द वो पेपर 2 मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 स्टार्ट होने वाला है, तो पेपर 2 मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो भी मेरे साथ दोस्तों जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएं और शेयर करना चाहते हैं दोस्तों शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जो भी और भी पढ़ना चाहते हैं आपके फ्रेंड्स भाई मित्र, ठीक है, तो वो भी इसका बेनिफिट उठा सकेंगे। ठीक है, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है साइंस के क्वेश्चंस हमने 20 क्वेश्चंस रखे हैं। साइंस के 20 क्वेश्चंस रखे हैं दोस्तों, जबकि एक्साइज कांस्टेबल में दोस्तों 20 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और ये सारे के सारे हमने दोस्तों एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस तैयार किया हुआ है। ठीक है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस तैयार किया हुआ है। पैटर्न्स लेवल यही रहेंगे दोस्तों। ठीक है, पैटर्न्स या लेवल यही रहेंगे। हमने दोस्तों क्वेश्चंस को देखिए, आपके एग्जाम्स में दोस्तों ईजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक जनरल नॉलेज बेसिक जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हमने क्या किया दोस्तों कि बेसिक के साथ साथ हमने मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चंस कुछ कुछ रखने की कोशिश करी है। ठीक है, तो सेशन को शुरू से अंत तक देखना, यहाँ से आप बहुत कुछ गेन कर सकते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब आप कर सकते हो। जो भी मेरे चैनल पर नया है दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा कि जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, और हम लोग दोस्तों व्याख्या के साथ देखते हैं। ठीक है, मतलब कि विथ एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक क्वेश्चन से और एक अधिक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ कंट्री बनाए रखिए, शुरू से अंत तक जरूर देखें। देखिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। जीवाणु जनित बीमारी पाई जाती है दोस्तों, यहाँ पे पाई होगा। ठीक है, तो पाई जाती है। बैक्टीरियल डिजीज इज ट्रांसमिटेड दोस्तों, ये जो है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, उपरोक्त सभी में दोस्तों, उपरोक्त सभी में जीवाणु सभी जीवित जीवों में बीमारी करता है, आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पौधे, जानवर, मनुष्य। ठीक है, पौधे, जानवर, मनुष्य, सभी के सभी जो दोस्तों इन सभी में जीवाणु जनित बीमारी पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चंस दोस्तों हम जो भी एक्स्ट्रा देने की कोशिश करूंगा वो आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो जहां से एक्स्ट्रा बनने की कोशिश होगा मैं आपको जरूर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। और दोस्तों ऐसे ही पैटर्न्स आपके जो है दोस्तों आपके एग्जाम्स में ऐसे ही पैटर्न्स और लेवल की बात करें तो यही रहने वाला है एक्साइज कांस्टेबल में। ठीक है, अगर आप सीजीएल की भी तैयारी करते हो दोस्तों तो ये जो है जनरल साइंस वहाँ बेसिक ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ये सेशंस को देख सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सूक्ष्म अथवा सबसे छोटा फूल वाला पौधा, द प्लांट विद द स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्लावर इज। तो दोस्तों ये जो है सेकंड का आप ये ऑप्शन देखते हो वोल्फिया। ठीक है, तो दोस्तों वोल्फिया एक समुद्री पुष्पीय पौधा है। इसे सूरन फूल वाटर मिल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसे वाटर मिल के भी नाम से जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियों में होता है। विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो ये दोस्तों थर्ड का आप इसी ऑप्शन देख सकते हो। ठीक है, आयरन। ठीक है, और दोस्तों मैं बता दूं कि हरी पत्तेदार सब्जियां कई प्रकार की विटामिन और खनिज तत्वों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे वो सर्वाधिक मात्रा में हरे सब्जियों में आयरन पाया जाता है, सबसे अधिक जो दोस्तों वो आयरन पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काउज ऑफ पॉल्यूशन। निम्न में से कौन प्रदूषण का कारण नहीं है। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बी ऑप्शन देख सकते हो, यूज ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, सूर्य ऊर्जा का प्रयोग दोस्तों प्रदूषण का कारण नहीं है। ठीक है, और दोस्तों सूर्य ऊर्जा का स्वच्छ साधन है जिसके प्रयोग से कोई पर्यावरणीय हानिकारक अवशिष्ट प्राप्त नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि जंतुओं में खुर, नाखून और सींग किसके बने होते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आई थिंक दोस्तों आप अगर पुराने स्टूडेंट तो आपको पता होगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो है दोस्तों आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप नए हो दोस्तों तो आप सेशन को शांति से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। ठीक है, और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। आपके एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। ठीक है, दोस्तों जंतुओं के खुर, नाखून और सींग दोस्तों ये जो बने होते हैं दोस्तों, ये सबको पता होगा कि ये केरोटिन का बना होता है। ठीक है, तो दोस्तों जंतुओं के खुर, नाखून और सींग केरोटिन के बने होते हैं। केरोटिन प्रोटीन की तंतुमय संरचना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो केरोटिन है प्रोटीन की तंतुमय संरचना है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है, वेयर इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये दोस्तों 6 का आप ये बी ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है। एडिपोज टिश्यूज, ठीक है, वसा ऊतक में दोस्तों ये जो तो है मानव शरीर में वसा का संचयन किया जाता है, ठीक है। और ये मानव में वसा ऊतक मनुष्य में वसा का संचयन करने वाली संयोजी ऊतक है, ठीक है। ओके, चलिए बात करते हैं 7 क्वेश्चन की दोस्तों। और जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद की पहचान होती है। तो ये जो दोस्तों सी ऑप्शन देखते हो एज पार्ट, ठीक है, किनारे का भाग में दोस्तों जीभ के दोस्तों किनारे के भाग में खट्टे स्वाद की पहचान होती है, ठीक है। और खट्टेपन की पहचान करने वाली स्वाद कलिकाएं जीभ के दोनों अग्र किनारों पर उपस्थित होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए बस इस इतना ही। देखिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए 8 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने जितने भी जैसे एक्सरसाइज जो है दोस्तों, जैसे एक्सरसाइज से अगर आपने रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखा हुआ है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना। हमारी वीडियोज़ के नीचे प्लेलिस्ट दी हुई है, लगभग सारे के सारे पेपर का हमने प्रीवियस एनालिसिस करवा दी है, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट के वीडियोस के प्लेलिस्ट में नीचे देखना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। झारखंड स्पेशल करके नाम है दोस्तों, ठीक है। तो झारखंड स्पेशल करके जो है दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप दोस्तों वहाँ पे विजिट करना, आपकी अपनी तैयारी वहाँ बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगी, ठीक है। तो वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से क्या होता है दोस्तों कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं आपको एक अंदाज़ा हो जाता है दोस्तों कि आपको जो है नेक्स्ट एग्जाम के लिए किस लेवल की पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं साइंस के क्वेश्चंस, ठीक है, जो साइंस का क्वेश्चन मैं सीरीज चला रहा हूँ दोस्तों, आप देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो साइंस का क्वेश्चंस है वो देखना उठा के, ठीक है। तो ऐसे ही लेवल रहते हैं, तो आपको क्या करना है कि मेरे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की ओर आते हैं दोस्तों। 8 क्वेश्चन देख लेते हैं कि मनुष्य या मानव रक्त के लाल रंग का कारक क्या है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बी ऑप्शन देख सकते हो हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन दोस्तों ये कारक है, ठीक है, लाल रक्त होने का, लाल रंग होने का मानव या मनुष्य के रक्त का, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन दोस्तों एक प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है। और यह अपने मुख्य तत्व अणु के रूप में आयरन अथवा लोहा से युक्त है, ठीक है। तो आयरन अथवा लोहा से युक्त है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। बात करते हैं 9 क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है। मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है। वेट बताना है दोस्तों, मैक्सिमम वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो दोस्तों ये जो है 1.36 kg, आपको पता होगा कि दोस्तों 1.36 kg दोस्तों मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का वेटेज होता है, वेट होता है, ठीक है। और दोस्तों मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1.2 से 1. आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि मानव शरीर का मस्तिष्क भार ये 1.2 से दोस्तों 1.3 किलोग्राम, ठीक है, 1.2 से 1.3 किलोग्राम होता है। और कुल शरीर भार का लगभग 2% होता है। तो जितना भी आपका वेट है दोस्तों शरीर का, वो 2% जो है दोस्तों इकलौता ये जो है दोस्तों मानव मस्तिष्क का वेट होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस इस इतना ही। चलिए बात करते हैं 10 क्वेश्चन की दोस्तों। तो RNA का प्रमुख कार्य क्या है। RNA व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ, ठीक है। तो ये 10 का आप ये बी ऑप्शन देख सकते हो, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण का ये काम करते हैं, ठीक है। और दोस्तों RNA का प्रमुख कार्य सेंट्रल डोग्मा के दौरान प्रोटीन संश्लेषण करना है, ठीक है। तो सेंट्रल डोग्मा के दौरान, ठीक है, वो याद रखना है कि सेंट्रल डोग्मा के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण करना है, ठीक है, इसका प्रमुख कार्य। तो सेंट्रल डोग्मा जो दोस्तों ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सुनिए। तो 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए थर्म किसकी इकाई है दोस्तों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्म, ठीक है। तो ये रहने वाला दोस्तों बी ऑप्शन देख सकते हो ऑफ हीट, ठीक है। तो ऊष्मा का दोस्तों ये जो थर्म है दोस्तों ऊष्मा की इकाई है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और बस इसी इतना ही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 12 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक्स किरणें या गामा किरणें के विकिरण द्वारा मानव शरीर को पहुंची हुई क्षति को किस इकाई में मापा जाता है। विच यूनिट इज द डैमेज डन टू द ह्यूमन बॉडी बाय द रेडिएशंस ऑफ एक्स रेज और गामा रेज मेजर्ड। तो दोस्तों ये जो है 12th का आप ये देख सकते हो डी ऑप्शन, ठीक है, रेडस, ठीक है। तो रेडस हो जाएगा। और देखिए एक्स किरणों या गामा किरणों के विकिरण द्वारा मानव शरीर को जो क्षति पहुंचती है दोस्तों इसे रेड्स इकाई में मापा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि इसे रेड्स इकाई में मापा जाता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। व्हाट कॉजेज ए रेनबो टू फॉर्म। तो दोस्तों ये जो है 13 के आप डी ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है। रिफ्रैक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस, अपवर्तन और परावर्तन के कारण से दोस्तों इंद्रधनुष बनते हैं, ठीक है।
दोस्तों प्रकाश मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि प्रकाश की किरणें विकीर्ण होने पर 7 रंग के प्रकाश, ठीक है, विकिरण होने पे दोस्तों 7 रंग के जो प्रकाश हैं में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार का अपवर्तन तथा आंतरिक परावर्तन होने पर इंद्रधनुष बनता है। आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जब नीला तथा हरा रंग मिश्रित किया जाता है तो कौन सा रंग बनता है? व्हाट कलर इज फॉर्म्ड व्हेन ब्लू एंड ग्रीन आर मिक्स्ड? दोस्तों ये 14 का आप ये ऑप्शन देख सकते हो, ब्लैक एंड स्काई, ठीक है। तो श्याम एंड आसमानी ये रंग जो है दोस्तों बनता है जब नीला तथा हरा रंग मिश्रित किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों प्राथमिक द्वारा द्वितीयक रंग संयोजन के अनुसार हरा तथा नीला रंग को मिलाने से श्याम आसमानी रंग का निर्माण होता है। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं सुन की। दोस्तों कमेंट आए थे मेरे पास, मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे पास कमेंट आते हैं दोस्तों, कमेंट जो आपकी होनी चाहिए ना, वो कमेंट जो होनी चाहिए दोस्तों वो स्टडी से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। स्टडी से रिलेटेड होनी चाहिए, प्रॉब्लम से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। आप दोस्तों आप जज करने के लिए आप वहाँ नहीं बैठे हो, आप स्टडी करने के लिए बैठे हो। तो दोस्तों आपको बस ये ध्यान देना चाहिए कि आपको कंटेंट क्या मिल रहा है, ठीक है। आपको कंटेंट में क्या मिल रहा है, आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, और क्वेश्चंस क्या पूछना है दोस्तों। इस तरीके से आप वो अपने तरीके से जो निजी कुछ चीज़ें होती है वो उन चीज़ों के बारे में आप वो नहीं कह सकते। और दोस्तों और कुछ भी, और आप एग्ज़ाम्स आपने दिया है नहीं दिया है ये सब मैटर नहीं करता दोस्तों, ठीक है। आपको दोस्तों अपने काम से मतलब होना चाहिए, अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। और प्रॉब्लम्स होती है स्टडी से रिलेटेड तो दोस्तों आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन पे, बात करते हैं दोस्तों कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित परावर्तन क्या है दोस्तों? रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज। तो दोस्तों लेटरल रिवर्स इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, पार्श्व के विपरीत व्युत्क्रम। दोस्तों पार्श्व किसे कहता है मैं आपको ये बोलना चाहूँगा। देखिए दोस्तों पार्श्व ये घटना है, वह घटना है जिसमें किसी वस्तु की तस्वीर का बायां भाग दाएं भाग के रूप में, देखिए किसी भी तस्वीर का बायां भाग जो है ना, किसी भी तस्वीर का बायां भाग वो दाएं भाग के रूप में तथा दायां भाग जो दोस्तों बाएं भाग के रूप में परस्पर दिखाई देती है, ठीक है। तो दोस्तों इसको जो है पार्श्व व्युत्क्रम कहलाता है, इसको कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पार्श्व आई होप आपने दोस्तों ये अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करी। चलिए बात करते हैं 16 क्वेश्चन के दोस्तों। क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ऐसे आने वाले हैं। अगर आप सीजीएल की भी तैयारी करते हो तो ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं 16 क्वेश्चन के दोस्तों। तो परमाणु क्रमांक को निम्न में से किस अंग्रेजी अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं? द एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश लेटर? तो ये सबको पता है दोस्तों, ये जो है सी ऑप्शन देखते हो जेड, ठीक है, जेड से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और दोस्तों देखिए किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे जेड से सूचित किया था, आपको तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसे परमाणु क्रमांक आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं 17 क्वेश्चन के दोस्तों, ठीक है। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं कि अल्फा कण क्या है दोस्तों? अल्फा पार्टिकल्स आर, दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन देख सकते हो, पार्टिकल्स सिमिलर टू द हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। हीलियम नाभिक के समान कण होते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसे कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं। हीलियम परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के पश्चात अल्फा कणों की प्राप्ति होती है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि हीलियम परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के पश्चात दोस्तों अल्फा कणों का प्राप्ति होती है। अतः अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सुनेशन की। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अधातु की तरह व्यवहार करता है? तो ये आपको भी पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो है सी ऑप्शन देते हो स्ट्रेंशियम, ठीक है। तो स्ट्रेंशियम होना चाहिए। और दोस्तों ये जो है बस इससे इतना ही, और कुछ जानते हैं दोस्तों? देखिए स्ट्रेंशियम धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अधातु की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। तो दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। देखिए निम्नलिखित में से कौन से खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स डज नॉट कंटेंट ऑक्सीजन? तो दोस्तों क्रायोलाइट आपको याद रखना है, क्रायोलाइट, ठीक है। तो क्रायोलाइट हो जाएगा दोस्तों कि इसमें खनिज में इस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। देखिए माचिस की तीली के सिरे पर फास्फोरस के कौन से अपरूप का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि माचिस के तीली के सिरे पर लाल फास्फोरस लगा होता है। लाल फास्फोरस कार्बन का अपरूप होता है, ठीक है। तो रेड फास्फोरस हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों रेड फास्फोरस जो है माचिस की तीली के सिरे पर अप्रूप का इसके पे दोस्तों अप्रूप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपने सेशन को बहुत इंजॉय किया होगा, यहाँ से बहुत कुछ गेन करने की कोशिश करी होगी।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। और दोस्तों इसी तरीके के टॉपिक वाइज भी हमने कवर किए हैं, तो आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, विस्तार से पढ़ना चाहते हो दोस्तों, विस्तार से पढ़ना चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर करवाया है दोस्तों, एसएससी जेएसएससी से रिलेटेड, ठीक है। तो आप अगर स्टूडेंट हो दोस्तों, प्रिपरेशंस करते हो जेएसएससी के दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो।